हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बैक नेक की डिज़ाइन बताने वाली हूँ। तो इसके लिए मैंने अस्तर लिया है और जो अपना मेन फैब्रिक होता है वो लिया है। तो इसकी मैंने कटिंग कर ली है। मेन फैब्रिक को हम साइड में रखेंगे। तो हमारा जो पीछे का गला है वो डीप है, इसकी वजह से मैं शोल्डर ले रही हूँ 5 इंच, मुंडा लिया है 5.5 इंच और चेस्ट का 4th पार्ट लिया है प्लस 2 इंच सिलाई मार्जिन ली है। उसके बाद में लेंथ हमें सिल के 14 रखनी है, तो उसमें 1 इंच प्लस करके 15 इंच लेंथ ली है मैंने। उसके बाद में हम अभी गले की डिज़ाइन बनाएंगे। इसके लिए मैंने पेपर कैनवस लिया है, उसको मैंने डबल फोल्ड कर लिया है इस तरह से। इसको हमें ऐसे रखना है, ऊपर से मिलाते हुए, शोल्डर की तरफ से मिलाते हुए नीचे की तरफ से हमें जितने भी पीछे की गला रखना होगा, जितनी भी पट्टी रखनी होगी उसका नाप लेके 1/4 इंच की मार्जिन छोड़ दी है मैंने सिलाई मार्जिन, और वो लेके मैंने इस तरह से नाप ले लिया है। फिर यहाँ से गले की चौड़ाई लूँगी मैं 2.25 इंच और नीचे से लूँगी 2.25 इंच। उसके बाद में ऐसे चौकोन बॉक्स बना लेना है। फिर इस तरह से मैं गले का शेप ड्रॉ करूँगी। इस तरह से हमें पान गले का शेप ड्रॉ कर लेना है। इस तरह से अच्छे से शेप को ड्रॉ कर लेना है। फिर यहाँ पे ऐसे पिनअप लगा के उसके बाजू में से भी हम 1 से 1.25 इंच लेते हुए बाजू में इस तरह से ड्रॉ करेंगे, यानी कि गले की मार्जिन देंगे हम। उसके बाद में इसके बीचों बीच हमें इस तरह से पिन लगा लेनी है। इस तरह से हमें पिन लगा लेनी है। उसके बाद में इस तरह से हमें गले को कट कर लेना है। यहाँ से ऐसे कट करना है जिससे कि हमारा जो गला है वो बड़े नहीं, जितना है उतना ही रहेगा। इसकी वजह से ऊपर से मैंने आधा इंच छोड़ के फिर कट कर लिया है। ये देखिए, इस तरह से वो जो पिन लगाई है वो निकाल लेंगे। ये देखिए, ये जो गले का शेप है ये तैयार हो चुका है। उसके बाद में जो अस्तर है उसका सेंटर निकालेंगे इस तरह से। फिर वहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद में जो हमने कैनवस का जो गला तैयार किया है उसको ऐसे सेंटर से सेंटर मिलाते हुए इस तरह से रखेंगे। फिर उसको आयरन कर लेंगे। ये देखिए, मैंने आयरन कर लिया है। उसके बाद में जो हमारा मेन फैब्रिक होगा उसे लेना है। हमारा जो मेन फैब्रिक है उसे सीधा बिछाते हुए और ऊपर से ये जो गला हमने तैयार किया है उसको इस तरह से पिनअप लगा लेना है। आप चाहे तो बीच में से तुरपे वाली सिलाई भी डाल सकते हो, मोटी सिलाई बोलते जिसको। उसके बाद में गले के किनारे किनारे से हमें सिलाई लगाते जाना है। कपड़े को बिल्कुल भी खींचना नहीं है, जिससे कि हमारे गले का जो शेप है वो ख़राब ना हो। ये देखिए, इस तरह से गले की डिज़ाइन के किनारे किनारे से हमें सिलाई लगाते जाना है। हमारा जो कैनवस है उसके ऊपर हमें सिलाई नहीं लगानी है, उसके बाजू में ही लगाते जाना है। उसके ठीक पास से
उसके बाद में वो जो हमने पिन लगाए थे उसे हम निकाल लेंगे। फिर इसको 1/4 इंच की मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह से गले की कटिंग कर लेंगे। देखिए इस तरह से। उसके बाद में हमें पूरे ही गले में छोटे छोटे कट लगा देना है, पूरे ही गले में। फिर यहाँ से नीचे से हमें 1/4 इंच की मार्जिन लेते हुए इस तरह से सिलाई लगा देनी है। इसको हम पलट देंगे। ये देखिए एक्स्ट्रा जो कपड़ा है उसे हम कट करके निकाल लेंगे। फिर यहाँ से हमें ऐसे फोल्ड करते हुए बाहर की ओर निकालेंगे। ये देखिए इस तरह से। इस तरह से इसको अच्छे से सेट करते हुए हमें उसको अच्छे से कर लेना है। उसके बाद में साइड से हमें सिलाई लगा देनी है। आप चाहे तो गले के ऊपर आयरन भी कर सकते हो, जिससे कि हमारा जो गला जो है वो अच्छे से फिनिशिंग में आए। ये देखो हमने चारों ही बाजू से सिलाई लगा दी है और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे भी हम काट करके निकाल लेंगे। इस तरह से दोनों ही बाजू का कपड़ा हमें काट करके निकाल लेना है। उसके बाद में हमें सेंटर से 4 इंच लेते हुए जो टक्स है वो उसे भी हम 4 इंच का लेंगे और दो इस तरह से दूसरे स्टक को इसके ऊपर ऐसे बिछा के ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद में आधा इंच की मार्जिन लेते हुए हमें पीछे का टक्स बनाना है। दोनों ही डबल सिलाई लगानी है दोनों ही स्टक्स पे। इस तरह से डबल सिलाई लगा के हमें पक्का कर लेना है। ये देखिए। उसके बाद में ये जो लेस है गोल्डन कलर की लेस है उसे हम पूरे ही गले पे इस तरह से लगाएंगे। किनारे किनारे से हमें पूरे ही गले में लेस को अटैच करना है। और ये जो कोना है इसको अच्छे से हमें निकालना है। ये देखिए इस तरह से। अगर कुछ कम ज़्यादा हो जाए तो उसको खोल के फिर से ठीक से लगा लेना है। इस तरह से पूरे ही गले में हमें अच्छे से लेस लगा लेनी है। ये देखिए इस तरह से कॉर्नर्स पे पूरे ही गले में ठीक से लेस लगा लेना है। उसके बाद में जो एक्स्ट्रा धागे है वो काट लेना है और फिर दूसरे कॉर्नर से हमें सिलाई लगानी है लेस के ऊपर और उसको अच्छे से फिनिशिंग में सिलाई लगानी है। देखिए इस तरह से। उसके बाद में 1 इंच के गैप पर और एक दूसरी लेस लगाते जाना है हमें पान गले के शेप में। ये देखिए इस तरह से जो हमारा गैप है वो कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए और वो जो सेंटर है हमारा पान गले का जो शेप बना है उसका सेंटर निकालते हुए वहाँ पे भी हमें अच्छे से पान गले का शेप देते हुए लेस को लगाते जाना है।
ये देखिए इस तरह से पूरे ही गले में हमें अच्छे से लेस अटैच करना है। ये देखिए इस तरह से हमें पूरे ही गले में साइड से और एक लेस अटैच करनी है। ये लेस लगाने के बाद ये जो गला है ये बहुत ही सुंदर दिखता है। ये हमारा जो ब्लाउज है ये पूरा ही प्लेन है और उसके बाद में उसके ऊपर हमें और दूसरे किनारे से और एक सिलाई लगा लेनी है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपको कुछ पूछना हो तो मुझे कमेंट भी कीजिए। फिर उसके बाद में हम नॉट लगा लेंगे उसके ऊपर। ये देखिए मैंने 1 मीटर जो नॉट होती है वो मैंने काट ली है। फिर उसके बाद में कपड़ा लिया है, उसको ऐसे चौकोन डबल करते हुए चौकोन दो चौकोन काटेंगे और उसको ऐसे इस तरह से त्रिकोण बना के बीच में से फोल्ड करते हुए सेंटर से सिलाई लगाएंगे इस तरह से। और वो जो लेस ली है हमने नॉट, उसके 2 भाग कर लेंगे और उसको यहाँ से इसे 2 इंच पे हम ऊपर से 2 इंच पे ये नॉट जॉइन कर देंगे। उसी तरह इस साइड से नाप लेते हुए दूसरी ओर भी उतने ही दूरी पर हमें दूसरी नॉट अटैच करनी है। ये देखिए इस तरह हम दोनों ही डोरियां लगा देंगे। उसके बाद में हम इस तरह से लटकन तैयार करेंगे। ये देखिए इस तरह से हमें दोनों ही लटकन तैयार कर लेने हैं। लटकन को भी हमें अच्छे से पक्का कर लेना है। उसके बाद में एक्स्ट्रा जो कपड़ा है उसे काट लेना है और उसे इस तरह से बाहर निकाल लेना है। ये देखिए इस तरह से हमारे जो समोसे के आकार के हैं वो लटकन बन के तैयार हो जाएंगे। तो हमारे जो ब्लाउज़ डिज़ाइन है वो ऐसी दिखेगी। हमारी जो डिज़ाइन है वो रेडी हो चुकी है। देखिए इस तरह से। थैंक यू।